गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, आफताब है और उसकी पुत्री है, तो इसमें ये जो दिया गया है क्वेश्चन, उसके अनुसार आपको इस क्वेश्चन को बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब हो गया कि आपको समीकरण बनाना है, और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि इस दी गई स्थिति के लिए या जो समीकरण हम लोग बनाएंगे उसके अनुसार क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब देखिए, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। इसमें 7 वर्ष पूर्व पहली कंडीशन दी गई है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का। तो पहले वर्तमान आयु मान लेंगे दोनों की। जब भी उम्र वाला प्रश्न देता है तो पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लें, y वर्ष। अब ये तो वर्तमान आयु हो गई। अब कंडीशन पे आते हैं, क्या कह रहा है, पहली शर्त 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो आफताब है वो 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु वर्तमान आयु x है, और 7 वर्ष पहले मतलब इसमें से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु में से भी कितना वर्ष माइनस हो जाएगा, 7 वर्ष। तो पुत्री की आयु भी कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है कि 7 वर्ष पहले जो आफताब था वो अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना था, 7 गुना। अब देखिए, आफताब की आयु कितनी है 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7। पुत्री की आयु कितनी है 7 वर्ष पूर्व, y माइनस 7। तो इसकी जो उम्र है आफताब की, वो इसके पुत्री की कितने गुनी थी, 7 गुनी। 7 गुना मतलब 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और बीच में किसका साइन लग जाएगा, बराबर का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y और माइनस 7 सत्ते 49। अब y वाले को इधर लाएंगे, अचर को इधर भेज देंगे, तो x और इधर 7y है, इधर आएगा तो माइनस 7y हो गया। और यहाँ पे माइनस 49 है पहले से, और ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। मतलब आएगा क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन पे चलेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो अब 3 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकाल लें। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद। अभी वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष बाद 3 प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी भी आयु में कितना प्लस हो जाएगा, 3, यानी y प्लस 3 वर्ष। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा गया है।
प्रश्नानुसार कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद जो आफताब है वो अपनी पुत्री की केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। मतलब आफताब की आयु पहले लिख लेते हैं, कितनी है 3 वर्ष बाद, x+3, और पुत्री की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद, y+3, और 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर। 3 गुना है तो 3 का गुणा कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y, और प्लस 3 का 3 में होगा तो मल्टीप्लाई 9। तो x 3y को इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा, और 9 इधर पहले से है, इधर +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण 2। पहला काम यहीं पे ख़त्म हो गया। 2 समीकरण मिल गया हमको, 2 कंडीशन इसमें दिया गया था क्वेश्चन में, और उसके अनुसार जो स्थिति दी गई थी उसको हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब दूसरा काम है कि इस समीकरण के आधार पर हम लोग क्या खींचें, ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 है x - 7y इज इक्वल टू -42। तो इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचना है अगर, तो क्या करना होगा, सबसे पहले एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना होगा। तो x को इधर रहने देते हैं और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो इधर -7y है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पहले से कितना है -42। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। टेबल बना करके वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जब y की वैल्यू हम एक बार कितना ले लें, y की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 6, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे 6, तो 7 छके 42 माइनस 42, y की वैल्यू हम लोग 6 रखे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसी तरीके से जब हम लोग y की वैल्यू कितनी रख देंगे, 7 रख सकते हैं। तो जब y की वैल्यू हम लोग 7 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 × 7 माइनस 42, मतलब 7 सते 49 और माइनस 42 कितना हुआ, 7। ये हो गया। अब देखिए कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट जरूर लेना है, और इससे अधिक तो आप कितना भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 पॉइंट जरूर चाहिए। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपको पॉइंट क्या क्या मिल गया, एक मिल गया 0,6, एक मिल गया 7,7। तो अब क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष पे इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे और रेखा खींचेंगे। समीकरण 1 के लिए तो 2 पॉइंट मिल गया हमको समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए। अब ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 6। तो अब इसमें भी एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y + 6। 3y को इधर भेज दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब y बराबर, यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकालना है हमको, तो y का 2 मान निकालेंगे, y का 2 मान रखेंगे जिसके लिए हमको x का 2 मान मिल जाएगा। आप उससे अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो जब y बराबर 0 होगा तब x बराबर कितना होगा, 3 × 0 + 6, मतलब 0 + 6 यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। मतलब जो इसके लिए टेबल बनेगा उसमें देखिए ये x ये y, तो यहाँ जब हम लोगों ने y की वैल्यू 0 किया तो x की वैल्यू 6 मिल गई। अब एक बार y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × -1 + 6, तो कितना हो जाएगा, -3 + 6 मतलब 3। तो जब y की वैल्यू -1 थी तब x की वैल्यू कितनी मिली, 3।
आप लोगों को एक्स और वाई का मान चुनते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग ऐसा मान लें एक्स और वाई का जिसको आप लोग ग्राफ पे सरलता से क्या कर सकें, निरूपित कर सकें। तो उस हिसाब से आप लोग देख करके अपने हिसाब से मान रख लेंगे। अब अगर बटे में आएगा मान तो उसको निरूपित करने में आपको दिक्कत होगी, तो इस वजह से ऐसा मान लेंगे जिसके लिए हमको निरूपित करने में आसानी हो। तो अब देखिए समीकरण 2 के लिए पॉइंट क्या मिल गया, 6,0 और दूसरा वाला 3,-1। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के लिए आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि जो पॉइंट्स मिले हैं उसको ग्राफ पेपर पे, जैसे पहला वाला पॉइंट मिला है पहले समीकरण के लिए 0,6 और 7,7, तो इसको निरूपित करके एक रेखा मिल जाएगी आपको। और उसी तरीके से दूसरा पॉइंट मिला है 6,0 और 3,-1, तो इसको निरूपित करके दूसरी रेखा मिल जाएगी। दोनों ही रेखा आप लोग बना लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो ये आपका हो जाएगा आलेखीय निरूपण। यहीं पे आप लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो।